दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा चुनाव का प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा और जो ये शोर शराबा है ये सब थम जाएगा। शाम को 5 बजे के बाद और फिर कल यानी कि 24 तारीख को मतदाता भी मंथन करेंगे और जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के समर्थक हैं, वो लोगों से सीधे संपर्क करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे कि वो उनकी तरफ मतदान करें। दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो चुनाव है, छठे चरण में जो चुनाव होना है 25 तारीख को शनिवार को, ये कई मायनों में ये चुनाव हटकर है, ये कई मायनों में चुनाव अलग है। इस चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर अब की बार कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो लोगों को सीधा इफेक्ट कर रहा हो, बल्कि लोकल लेवल के मुद्दे इस चुनाव में सिर चढ़कर बोल रहे हैं। अगर आप देखें तो जहां बीजेपी नेताओं की सभाओं का जो मुद्दा होता है वो राम मंदिर, कश्मीर की 370 धारा, विकास की बात की जाती है, भाई विकास हुआ, तो दूसरी तरफ जहां कांग्रेस के लोग हैं उनकी सभाओं में जो मुख्य मुद्दा होता है वो बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं के पास कामकाज के अवसर ना होना, असमानता, इस प्रकार के मुद्दे हैं। बीच बीच के अंदर कई बार आपने चुनाव में देखा होगा कि ये चुनाव मटन फिश से लेकर मंगलसूत्र पाजेब कहां तक नहीं पहुंचा, चाहे वो कांग्रेस है यानी कि इंडिया गठबंधन और चाहे वो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन इस चुनाव की खासियत ये है कि इस चुनाव के लिए जनता अपने मन से चल रही है, जनता अपना खुद मन बना रही है, जनता खुद सोच कर चल रही है कि करना क्या चाहिए उनको। इस चुनाव के अंदर सबसे प्रमुख बात यह है कि नेताओं के सामने जनता अपने मुद्दे खड़े कर रही है। आपने पूरे चुनाव में देखा होगा, चुनाव प्रचार जब तक चलता रहा कि क्योंकि हमेशा जो विरोध होगा वो सरकार का होगा, सत्ता का होगा, जो सवाल पूछे जाएंगे वो सत्ता से पूछे जाएंगे। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान अगर एक आधा सीट कोई छोड़ दें, फरीदाबाद या गुरुग्राम को छोड़ दें, तो बाकी सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के नेता कैंडिडेट जहां जहां गए, लोगों ने उनको रोक कर उनसे सवाल पूछे। ऐसे मौके आए कि कहीं गांवों में नहीं जाने दिया, कहीं उनसे कहा कि आप दिल्ली नहीं आने दे रहे थे, हम गांव में नहीं आने देंगे। आपने कल का एक सिनेरियो देखा होगा कि जब अनिल विज को ग्रामीणों ने घेर लिया, रोक लिया, तो अनिल विज भी बेबस हो गए। गब्बर, पूर्व गृह मंत्री, सूबे के पूर्व गृह मंत्री, उनसे इसलिए पूछा कि आप गृह मंत्री हुआ करते थे। खैर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह चुनाव बड़ा हटकर है और जनता अपने मुद्दे खुद तैयार कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2019 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कहा कि यह स्थिति बन सकती है, वो बन सकती है। मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस की 2 सीटें तय है, 9 तक पहुंच सकती हैं। मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बहुत मजबूत है, आगे भी बढ़ सकती है। अब बड़ा मुद्दा ये है, बड़ा सवाल ये है, सभी अपने अपने हिसाब से विवेचना कर रहे हैं, सभी अपने हिसाब से समीक्षा करते हैं। लोगों के सबके अपने सोर्स होते हैं, सूत्र होते हैं, जिसके अंदाज पर, जिनके आधार पर वो बताते हैं कि क्या हो सकता है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं आप, या मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाएं, या आप न्यूज़पेपर्स का देखें, सभी के अपने आकलन होते हैं और सभी के अपने उन आकलन के पीछे उनके अपने आंकड़े होते हैं, अनुमान होते हैं, उनके सूत्र होते हैं जो बताते हैं कि क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर अब की बार चुनाव बहुत ज़बरदस्त होगा। हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर मुकाबले होंगे और आज की स्थिति भी ये है। ऐसी बिरली सीटें हैं जिनको आप लेकर कह सकते हैं। और आज तो हालात ये बन गया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अगर देखें तो कांग्रेस फिर भी रोहतक और सिरसा के अंदर, खासकर सोनीपत के अंदर भी कंफर्ट दिखती है, लेकिन बीजेपी के लिए माना जा रहा है कि हर सीट पर कड़ा संघर्ष होता जा रहा है, संघर्ष बड़ा नजदीक का बनता जा रहा है। और वो सब इसलिए कि जनता लोकल मुद्दों पर चुनाव में आ गई। जनता के पास में जहां कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं मुख्यमंत्री से, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनसे नाराजगी है, कहीं लोग प्रत्याशियों के साथ में 10 साल हो गए उनसे नाराजगी है, उनके साथ में कई सवाल हैं। और इस चुनाव के अंदर अब वो समय आया कि जब दोनों पार्टियों के पक्षों ने, जहां कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि एक मौका दो तो सही, एक मौका दो तो सही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर कोई कमी रह गई, कोई भूल चूक हो गई तो माफ कर देना, ये राष्ट्र का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर दोस्तों क्या हो सकता है? मैंने आपसे रोहतक की चर्चा की,
रोहतक के अंदर आप सबके अपने अपने आंकड़े हो सकते हैं। रोहतक के अंदर प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, रोहतक के अंदर गृह मंत्री आए, रोहतक के अंदर नितिन गडकरी आए, यानी कि रोहतक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले चुनाव में मात्र 7500 वोट से हार गए थे दीपेंद्र हुड्डा, और इस चुनाव के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ना बहुत पहले शुरू कर दिया था। मैन टू मैन, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, बाजार से बाजार तक उन्होंने पहले ही नाप लिए थे। दूसरी तरफ आप चलते हैं अगर, तो कांग्रेस के कैंडिडेट अरविंद शर्मा तो हुए, लेकिन उनको भुगतना पड़ रहा है कि भैया आप 5 साल कहाँ थे, आप दिखे नहीं, लोग उनसे सवाल करते हैं। स्टार प्रचारक दोस्तों जब आते हैं तो उस समय की स्थिति अलग होती है। स्टार प्रचारक में आप ये मान लें कि नेता आए, नेता के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भीड़ इकट्ठा की, नेताजी ने भाषण दिया और लोग चले गए। मैं तो ये मानता हूं उसको। सिर्फ जब आप पर्सनल लोगों से कनेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि लोग आपसे कितना नाराज हैं या खुश हैं। तो अरविंद शर्मा के सामने बड़े सवाल हुए। अब मैं रोहतक की बात अगर करता चलूं, बादली विधानसभा क्षेत्र धनखड़ साहब का था, धनखड़ साहब से लोगों की नाराजगी थी, विधानसभा में भी सामने आ गई। रोहतक सिटी सीट जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, आपकी स्थिति क्या है, मुकाबला वहां भी बहुत तगड़ा है, लेकिन वहां पर मनीष ग्रोवर को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी रहा करती है। अन्य विधानसभाओं में देखें तो वहां यही स्थिति बन जाती है। पूरे रोहतक लोकसभा में कोसली विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में है। हालांकि जो पिछला आंकड़ा था, मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था, 76,000 का जो गैप था वो अब घट चुका है, वो मार्जिन वो वाला नहीं है पहले वाला। सिरसा की बात करें तो सिरसा लोकसभा में भी खूब बड़े बड़े नेता सब पहुंचे। मनोहर लाल जी खूब गए अपने भांजे के लिए और बाद में अपने क्षेत्र में फंस गए, लेकिन वहां पर कह रहे हैं लोग कि सैलजा बिल्कुल कंफर्ट कंडीशन में है। मैं भी सोनीपत के लिए सफीदो और जुलाना, मेरी कुछ साथी उनसे बात हो रही थी, जींद भी मेरी बात हो रही थी, गन्नौर और गोहाना बात हुई। सब बातों का अगर आप मूल निकाल लें तो लगता है कि मोहनलाल बड़ौली जी के लिए बहुत परेशानियां हैं, काफ़ी परेशानियां हैं। और सोनीपत के अंदर भी सतपाल ब्रह्मचारी आगे निकलते दिख रहे हैं। टक्कर यहां पर बनी हुई है। फिर भी गुरुग्राम के अंदर जब राज बब्बर उतरे थे तो माना जाता था कि राजा साहब को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप देखें तो राजा साहब को भी स्टार प्रचारक बुलाने पड़े, मोदी का सहारा लेकर वोट मांगनी पड़ रही है। अगर ऐसा था तो फिर दिक्कत ना होती, लेकिन राजा साहब को भी दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि राज बब्बर के लिए पंजाबी मतदाता वहां इकट्ठा हो रहा है। मे मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता और जाट मतदाता पहले से उनके साथ हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर राजा साहब के लिए, इंद्रजीत जी के लिए दिक्कत होगी। मुकाबला वहां भी बनता जा रहा धीरे धीरे। फरीदाबाद लोकसभा की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर भी लोग ये कहने लगे हैं कि मुकाबला कड़ा है, संघर्ष अच्छा है। कृष्णपाल गुर्जर अपने दाव चल रहे हैं तो महेंद्र प्रताप अपने दाव चल रहे हैं। मुकाबला यहां भी कड़ा बना हुआ है और लोग कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। दोनों पार्टियों के पक्षों के लोग अपने अपने पार्टी के पक्ष में कह रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि बहुत यहां पर बहुत गंभीर मुकाबला दिख रहा है। हालांकि 4 तारीख को मतदाता के मन में सब कुछ सामने तो 4 तारीख को आएगा कि मतदाता ने क्या सोचा था, लेकिन जो ऊपरी तौर पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है। अगर आप करनाल की बात करें तो दिव्यांशु बुद्धि राजा जब प्रत्याशी हुए थे तो लोगों को लगा था कि बड़े आराम से मनोहर लाल जी को कोई दिक्कत ही नहीं है। आज चुनाव का पेच ये कि मराठा वीरेंद्र की तरफ देखना पड़ रहा है। हालांकि हिम्मत सिंह को, जो रोड बिरादरी से आते हैं, उनको बना करके एसएस बोर्ड का चेयरमैन, चुनाव आदर्श आचार संहिता के बीच में नियुक्ति, मतलब चुनाव को लेकर के जो आदर्श आचार कहे जाते हैं वो आदर्शों का तो आचार बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद मनोहर लाल जी कहां टिकेंगे? क्या आसानी से सीट निकलेगी या वहां भी कोई फाइट है? लोग ये कह रहे हैं कि अगर कहीं मराठा ने रोड वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, काट लिए, तो फिर मनोहर लाल जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। यानी कि नए नवेले 30 साल के लड़के ने मनोहर लाल जी के एक बार तो पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। पानीपत की रोहिता रेवड़ी चली गई। पानीपत सिटी के अंदर बताते हैं स्थिति थोड़ी दिक्कत हुई है इस बात से भी। मतलब कुल मिलाकर के चुनाव वहां का भी मुकाबले वाला है। अंबाला को देखें तो वहां मुकाबला लोग बताते हैं। प्रधानमंत्री गए थे, रतनलाल कटारिया की पुण्यतिथि थी उस दिन, लेकिन लोगों पर कितना असर डालेगा? क्योंकि अगर उनको बीजेपी इतनी उसमें था कि रतनलाल कटारिया जी की सिंपैथी मिलेगी तो फिर 1 साल तक अंबाला की लोकसभा सीट खाली ना रहती, वहां चुनाव होता। इसलिए मैं मानता हूं कि वहां पर भी मुकाबला कड़ा है। अगर आप हिसार की बात करें तो रणजीत सिंह चौटाला डाउन हो चुके हैं, वहां पर लोग कह रहे हैं कि जेपी का रुतबा बढ़ रहा है।
मुकाबला वहां भी कड़ा है। नैना सुनैना रंजीत चौटाला के लिए भारी परेशानी बनेंगी या उनको बाईपास होगा, ये भी देखना होगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, राव दान सिंह और चौधरी धर्मवीर के बीच कड़ा मुकाबला है। आज चौधरी धर्मवीर के लिए प्रचार करने आए थे वहां पर प्रधानमंत्री महोदय, और कल राहुल गांधी गए थे अपने प्रत्याशी राव दान सिंह के लिए प्रचार करने। आज प्रियंका गांधी वाड्रा करनाल पहुंच रही हैं मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए। इस लिहाज से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर संघर्ष की स्थिति है। लोकसभा सीटों पर अब देखा यह जा रहा है कि लोग इस प्रकार के जो मैं आपको नारे बताता हूं जो चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हाफ हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी साफ हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस बढ़ सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर सकती है, कुछ लोग कहते हैं 2004 दोहराया जा सकता है। मतलब तमाम जिस प्रकार के जितने मुंह उतनी बातें, जो जिस तरफ है उसका प्रचार कर रहा है। और इस सब के बीच में हरियाणा का मतदाता देख रहा है कि होगा क्या और करना क्या है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा में कोई एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी सरकार के लिए? आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस की गुटबाजी है, क्या ये कहीं कांग्रेस को नुकसान तो नहीं देगी? और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कौन सा प्रदर्शन दोहराया जा सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।